श्रीलंका को 4 विकेटों से हराकर यह मुकाबला जीत लिया है और सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में इस प्रोग्राम के, जहां पर हमें रिकैप करना होगा इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में ये जो मुकाबला हुआ। इसके लिए अश्विन और चंद्रेश फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज का जो मुकाबला था इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में, ये बड़ा अहम मुकाबला था क्योंकि इंग्लैंड के पास एक ही पर्याय था, एक ही विकल्प था कि उनको यह मुकाबला जीतना है। बिल्कुल जीतना है और उन्होंने वो कर भी दिखाया। जिस हिसाब से टॉस जीता श्रीलंका ने, पहले बैटिंग ली, लेकिन इंग्लैंड ने शुरू का पावर प्ले में जरूर कमजोर रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पकड़ बनाई मैच में वो आखिरी तक जाने नहीं दी। बिल्कुल, और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यह निर्णय काफी एक धाकड़ निर्णय कहा जा सकता है क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लैंड के सामने आप ऐसा करें, टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों ही टीमों की तरफ नजर डाले तो चंद्रेश क्या लगता है आपको कि दोनों ही टीमें काफी बैलेंस्ड है, लेकिन इंग्लैंड का जो लाइनअप है इसमें आप क्या देखते हैं इस मैच के हिसाब से और आने वाले मैच के हिसाब से? मुझे लग रहा है इंग्लैंड की इस टीम में दिक्कत दिक्कत नहीं कहूंगा, उनके पास दाविड मलान के साथ क्या करना उन्हें पता नहीं है और उनके पास डेप्थ बहुत है बैटिंग और बॉलिंग में, उनका उन्हें फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ श्रीलंका की जहां तक बात करें, उनके पास खोने को कुछ नहीं था, पाने को भी कुछ नहीं था। फिर इसलिए देखें उन्होंने एक बदलाव किया अपने टीम में, चमिका करुणारत्ने को लेके आए प्रमोद मधुसूदन के जगह बिल्कुल, और कोशिश जरूर की, पर देखते क्या हुआ। एग्जैक्टली श्रीलंका की बल्लेबाजी पर एक नजर डालते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने बहुत बढ़िया शुरुआत की और पथुम निसंका ने 67 रन बनाए 45 गेंदों में। और अश्विन आपने भी कहा था कि अगर टॉप में कोई 50 बनाता है तो श्रीलंका अमूमन हारता नहीं है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एक गड़बड़ी हो गई, धनंजया, असलंका, इनसे और अकेले राजपाक्सा रह गए, तो अंत में जो 20 ओवर का एक पूरा एक सफर था उसमें सिर्फ 141 रन ही बन पाए 8 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, 6 ओवर में आपने पावर प्ले में 54 रन बना लिए थे, 1 विकेट पर जब कुशल मेंडिस का विकेट गया था, लेकिन उसके बाद 14 ओवरों में मात्र 88 रन बनाए पूरी टीम ने और वहां पर आपके 7 विकेट चले गए। तो 20 ओवर में 141 तभी बनेंगे जब आपके बाकी प्लेयर लोअर ऑर्डर बिल्कुल नहीं खेले और एक बल्लेबाज कितना ही कुछ करेगा। तो 20 ओवर में 141 बनाए, 142 का लक्ष्य था, लेकिन कमाल की गेंदबाजी करी बॉलिंग में, कहूंगा इंग्लैंड की बहुत जबरदस्त बॉलिंग। शुरू में पिटे लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी वापसी। बिल्कुल चंद्रेश, यहां पर बेन स्टोक्स का पहला ओवर काफी महंगा रहा। मार्क वुड के पहले ओवर में 12 रन गए, 2 छक्के निकले, लेकिन उसके बाद वापसी काफी अच्छी की बेन स्टोक्स, वुड और सैम करन और बाकी सारे गेंदबाजों ने। बिल्कुल बहुत लाजवाब गेंदबाजी की और आखिरकार आदिल रशीद ने अपना पहला विकेट निकाला इस T20 विश्व कप में और वो भी आया आखिरी ग्रुप गेम में। और बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, पर आपको मानना पड़ेगा आदिल रशीद की गेंदबाजी बहुत लाजवाब थी, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। जी। और मार्क वुड ने इतनी रफ्तार के साथ गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने 3 विकेट निकाले 26 रन देकर अपने 3 ओवरों में। बीच में उनको चोट के कारण मैदान से बाहर भी जाना पड़ा, पर वापस आए, उसी गति और रफ्तार से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को परेशान किया बहुत ज्यादा। और देखिए कि वो उन्होंने कस के गेंदबाजी की, उसी का कारण है शुरुआत अच्छा होने के बावजूद श्रीलंका ने मात्र 141 रन बनाए अपने 20 ओवर में और इंग्लैंड के सामने लक्ष्य रखा 142 रनों का, अगर उन्हें सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो। बिल्कुल 142 रन का जो लक्ष्य था ये मिला क्योंकि पथुम निसंका श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा खेले और उनकी जो पारी थी, देखिए जिस तरीके से उन्होंने सभी जगह पर, और पथुम निसंका ऑन साइड पर अगर देखें तो थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनके कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स अश्विन ये भी काफी अच्छे थे। वी में भी काफी रन बनाए उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन अगर 75% रन देखिए, 70% तो उन्होंने बनाए ऑन साइड में, तो उन्होंने ग्राउंड के, छोटा ग्राउंड था, स्क्वायर बाउंड्री छोटी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया और 5 छक्के और 2 चौकों के साथ उन्होंने बनाए 67 रन, 45 गेंदों का सामना किया। तो वो पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी पावर प्ले में भी, और उसके बाद भी जहां तक श्रीलंका अगर 141 पहुंचा तो उसमें बहुत बड़ा हाथ पथुम निसंका का। बिल्कुल, और जो टारगेट मिला था 142 रनों का, उम्मीद थी कि श्रीलंका 160 180 तक बनाए, लेकिन ये जैकपॉट लग गया इंग्लैंड का, अगर मैं गलत नहीं कहूं तो, क्योंकि 142 रनों का लक्ष्य काफी ठीक ठाक लग रहा था। और इंग्लैंड की अगर बात करें तो उनके पास बल्लेबाजी थी, जॉस बटलर, एलेक्स हेल जैसे, शुरुआत भी काफी अच्छी हुई चंद्रेश, बटलर
बटलर और हेल्स ने पहले 6 ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। एक समय था जब 7 ओवर में लगभग 70 रन उनके बन चुके थे। बिल्कुल, और देखिए कि वो शुरुआत इतनी जोरदार हुई, जबरदस्त हुई, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ये स्कोर पार कर जाएंगे, पर जैसे ही जॉस बटलर का विकेट गिरा पारी में ऐसा लगा मानो कि कुछ हलचल होने वाला है, और वही हुआ। एलेक्स हेल्स आउट हुए, फिर वो जो मध्यक्रम था पूरी तरह से तहस नहस हो गई, ध्वस्त हो गई। हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली और सैम करन लगातार विकेट फेंकते गए। बिल्कुल, और उसी का नतीजा है कि सारा दारोमदार बेन स्टोक्स पर आया। वो एक और डटे रहे और गेम को खींचकर उन्होंने आखिरी ओवर तक लेके गए, और आखिरकार जो है वो आखिरी ओवर के 20वें ओवर के चौथी गेंद पर जाकर उन्होंने जीत हासिल की। उसका पूरा श्रेय जाता है आखिर में बेन स्टोक्स को, पर उन्हें कभी भी इस स्थिति में होना नहीं चाहिए था। 12 गेंदों में 13 रन चाहिए, ऐसी स्थिति लगभग बन गई थी, लेकिन आखिरकार इंग्लैंड ने सूझबूझ दिखाई और इस मुकाबले को जीत लिया 4 विकेटों से। और 20वें ओवर में ही सही, लेकिन उन्होंने स्टेशन तक आते आते अपना वेटिंग लिस्ट का जो टिकट है कंफर्म कर लिया। श्रीलंका की गेंदबाजी की अगर बात करें तो महेश तीक्षाना ने अपना किरदार सही निभाया अश्विन। और देखा जाए तो रजिता की आप बात कर रहे थे, काफी महंगे साबित हुए हैं, लेकिन 3 ओवर 40 रन। लेकिन हसरंगा, लहेरू कुमारा और धनंजय ने इन स्थितियों का फायदा उठाकर अपने अपने विकेट ले लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा है तो 20-25 रन शॉर्ट रह गए श्रीलंका। अगर वहाँ 20-25 रन होते तो ये भी आप बाकी गेंदबाज भी धार छोड़ सकते थे, लेकिन जब आपको 140-142 का स्कोर डिफेंड करना है और शुरुआत आपकी पावर प्ले में आप 6 ओवर में 60-70 रन बना लें तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं दाशुन शनाका से थोड़ी सी मेरे को अंदर गलती हो गई। स्पिनर्स का ज़्यादा यूज़ करते, पावर प्ले में भी विकेटें लेते तो शायद ये मैच में पकड़ बना सकते थे, और वही हुआ। बॉलिंग में देखिए जिस हिसाब से हसरंगा ने 2 लिए, धनंजय डिसल्वा ने 2 लिए, तीक्ष्ण ने विकेट नहीं मिली, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करी। तो जो भी था स्पिनर्स ने पुश किया यहाँ तक, वरना मैच जल्दी खत्म हो जाता। तो ग्रुप 1 के आखिरी मुकाबले का लेखा जोखा आपके सामने है, और इस वजह से अब पॉइंट्स टेबल पर क्या हलचल हुई है ये हम देखेंगे। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे यहां पर आए हैं पॉइंट्स टेबल में इस ग्रुप में। इंग्लैंड ने इस मुकाबले को जीतकर 7 अंक बना लिए, और उनका जो नेट रन रेट है ये ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हो गया, इसीलिए वो बन गए इस ग्रुप की नंबर 2 टीम। और ग्रुप 1 से 2 टीमें जो क्वालिफाई कर गई हैं सेमीफाइनल्स के लिए इस आईसीसी वर्ल्ड कप में, तो वो 2 टीमें हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड।